विद्या, इसमें सबसे बड़ी चीज ये कि ठीक है, एफआईआर दर्ज करने से एक तो जो लोगों में भी है भरोसा आता है। दूसरी चीज, इस पूरे मामले में अगर इस तरह के वीडियोस निकले हैं जहां पर नोट लहराए जा रहे हैं तो इस मामले की हकीकत, इस मामले की सच्चाई पता होनी चाहिए। लेकिन ये पैसे, क्या पैसे, ये जो 5 करोड़ की रकम बताई जा रही है वो उसकी बरामदगी हुई है? और बीजेपी की तरफ से इन पैसों के बारे में क्या कहा जा रहा है? जी, बीजेपी का साफ साफ यही कहना है कि ये पैसे वीडियो में जो दिख रहे हैं, क्या ये वाकई तावड़े ही लेके गए थे? इस तरह का कोई वीडियो सामने नहीं आया है। जैसे कि कोई वीडियो में तावड़े और वो बैग जिसमें से ये पैसे निकाले गए हों, ऐसा कोई सामने नहीं आया है। उस वीडियो में जो दिख रहा है, जो वायरल वीडियो है, उसमें साफ यही दिख रहा है कि तावड़े बैठे हैं एक तरफ, उनसे लोग झगड़ रहे हैं, उनसे बहस हो रही है और सामने दूसरे कुछ लोग और पैसे लहरा रहे हैं। आखिर वो पैसे उनके हाथों में कैसे आए? क्या ये वाकई में उसी बैग से निकाला गया जो तावड़े, जैसा कि क्लेम किया जा रहा है कि तावड़े लेके आए थे? तो ये तमाम बातें हैं। और उसके ऊपर जैसा कि आपने सुना, संजय राउत आरोप लगा रहे हैं कि ये बीजेपी के ही किसी लोगों ने ये इंफॉर्मेशन लीक की है और तावड़े को फंसाया गया है। अब इस तरह के जो आरोप है उस पर भी बीजेपी साफ साफ कह रही है कि इस तरह का कुछ नहीं है। जो बीजेपी है ये पूरी की पूरी एक संगठित पार्टी है और तावड़े को इस तरह से फंसाने की कोशिश बीजेपी के अंदर से नहीं हुई है। जी बिल्कुल, एक नया एंगल वो दे रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर की ही टूट है क्या, जिस कारण इस तरह की चीजें सामने आई हैं कि विनोद तावड़े एक बहुत ही रिस्पेक्टेड नेता है, महाराष्ट्र के नेता हैं, ये सारी चीजें भी बोल जाते हैं और उसी सांस में ये भी कह देते हैं कि पार्टी के अंदर से ही कोई फंसा रहा है। तो ये कई निशाने एक साथ वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन विद्या, हमारे दर्शकों के लिए एक बार समझाइए ये विस्तार से, ये जो वीडियो पूरा दिख रहा है, जो बीच में बैठे हुए नेता हैं वो दिख रहे हैं, विनोद तावड़े बैठे हैं, साथ में नोट लहराए जा रहे हैं, ये लोग कौन हैं? पुलिस की मौजूदगी कब से यहां पर रही जो उस वीडियो में दिख रहे हैं? क्या इसका कोई क्रम, कोई सिलसिला, ये घटनाक्रम में क्या पहले हुआ, क्या बाद में, कुछ समझ में आता है या ये केवल वायरल वीडियोज हैं? जी देखिए, जो वीडियोस हैं उसमें साफ यही दिख रहा है कि विनोद तावड़े जब मिलने गए थे लोगों के साथ, जैसा कि उनका यही कहना है कि वो बूथ लेवल जो लोग हैं, किस तरह से आखिर ईवीएम्स काम करते हैं, किस तरीके से उन्हें वहां पर नजर रखनी है, ईवीएम्स के खुलने पर वोटिंग ठीक सुचारू रूप से है, इसको कैसे इंश्योर करना है, ये सब बातें वो समझाने गए थे। और उसी समय जब ये मीटिंग हो रही थी तभी बीबीए के जो कार्यकर्ता है वो वहां धमक गए और वहां पर उन पर आरोप लगाने लगे, उनसे चिल्लाने लगे, उन पर ये कहने लगे कि आप पैसा बांटने आए हैं। उनका यही कहना है कि ऐसा कोई बात नहीं थी, ये सारे आरोप हैं जो निराधार हैं और इस मामले में जांच होनी चाहिए। लेकिन इस पूरा वीडियो अगर आप देखें, उसमें एक जगह पे कुछ लोग पैसे लहरा रहे हैं, कुछ लोग उनके साथ बहस कर रहे हैं। तो ये जो फिलहाल है, ये पूरा का पूरा मामला फिलहाल पुलिस के पास है, पुलिस जांच पड़ताल करेगी और तब पता चलेगा कि आखिर इस मामले में वाकई कोई बैग लेके विनोद तावड़े आए थे, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि 5 करोड़ लेके पहुंचे थे। तो क्या वो वाकई 5 करोड़ लेके पहुंचे थे और ये पैसे क्या वाकई बांटने के लिए थे? इस पूरी मामले की जांच पड़ताल अभी होगी। और ये लोग कौन हैं जो ये नोट लहरा रहे हैं विद्या? जी देखिए, ये सारे बीवीए के कार्यकर्ता हैं जिनका यही दावा है कि ये पैसे लाए गए हैं बाहर से। बीवीए का बार बार यही आरोप है कि ये जो पैसे जो हैं वो तावड़े लेके आए थे और तावड़े बांटने के लिए लाए थे ताकि लोग जो हैं वो काम करें और उनके फेवर में वोटिंग हो, उनके बीजेपी के पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, नायक, उनके फेवर में हो। तो ये तमाम बातें अभी फिलहाल आरोप के रूप में है और यही वजह है कि इस पूरे मामले में जो जांच है उससे साफ सफाई हो गई कि आखिर ये जो पैसे हैं वाकई आए थे या फिर ये सिर्फ कहीं और से कोई पैसे ले आके सिर्फ वीडियो में लहरा रहा है। पर चूंकि मतदान कल है, एफआईआर आज दर्ज की गई है, समयबद्ध भी होने की आवश्यकता होगी इसकी कि चीजें स्पष्ट हो सकें जल्दी से जल्दी। जी देखिए, समय तो
अब अनिल देशमुख पर कल अटैक होता है, इसके अलावा हिंगोली में अटैक होता है, लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बावजूद अभी तक ये नहीं पता चल पाया कि अटैक किसने किया है। वैसे ही इस वक्त अभी ये सिर्फ आरोप है और जांच पड़ताल में समय जरूर लगता है। और इस पूरे मामले में जो कार्यकर्ता है उनको आइडेंटिफाई करना, कौन किस पार्टी का है, कौन किधर से आया, सीसीटीवी फुटेज उस होटल का लेना, ये तमाम चीजें करनी होंगी और उसके बाद ही पुलिस किसी तरह के कंक्लूजन पर आ सकती है। तो समय जरूर लगेगा, ये 24 घंटे के अंदर हो जाने वाला काम नहीं है। वोटिंग हो जाएगी शायद, उसके बाद ये कुछ साफ होगा कि आखिर किस तरीके से कौन पैसे लेके आया था कि नहीं। चलिए, प्रचार का समय तो खत्म हो चुका है, लेकिन मुद्दा एक ऐसा है जो प्रचार न भी हो तो भी कम से कम महाराष्ट्र की जनता के बीच एक विमर्श का विषय जरूर बनेगा। विपक्ष इसे जरूर एक मुद्दा बनाता रहेगा। बीजेपी को स्पष्टीकरण देते रहना होगा। बहुत शुक्रिया विद्या, फिलहाल इस जानकारी के लिए।